हैप्पी बर्थडे टू थ्री, हैप्पी बर्थडे टू थ्री, हैप्पी बर्थडे टू थ्री, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू थ्री। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज नया साल है, आप नए साल के जश्न में डूबे होंगे और साथ ही आत्मसम्मान के महासंग्राम भीमा कोरेगांव पर शौर्य दिवस भी मना रहे होंगे। हमारे लिए ये दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज द न्यूज़ बीक का जन्मदिन है। जी हाँ, आपका अपना अम्बेडकरवादी मीडिया न्यूज़ बीक आज पूरे 5 साल का हो गया है। 5 साल पहले जो सपना देखा गया था कि कैसे अम्बेडकरवादी मीडिया को खड़ा किया जाए जो दलित वंचित समाज की आवाज़ बन सके, इस 5 साल के सफ़र पर हम बात करेंगे, केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और कई मेरे साथ यहाँ पर हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे न्यूज़ रूम में अभी इस समय मौजूद हैं। तो आइए इस यात्रा पर, 5 साल की यात्रा पर चलते हैं और अब मेरे साथी समर जो हैं वो आपसे मुखातिब होंगे। क्योंकि नए साल का मौका है और लगभग 5 साल से यूट्यूबर्स मीट के ज़रिए सब लोग मिल रहे हैं, तो जिन्होंने सबको लगभग 100 से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को एकजुट किया, उन सुमित की जो एक परमानेंट 365 दिन वाली कोशिश है, ये न्यूज़ बीक है। मोहित, अजरा, सुमित तो अपनी ज़िंदगी इसी में लगा रखे हैं। तो हम बस ये जानना चाहेंगे कि क्या सोचकर इन्होंने शुरू किया है और क्यों अलग मीडिया की ज़रूरत पड़ी, कुछ बताइए। हम लोग अब आज नए साल पे बैठे हैं तो कुछ जानकारी ही मिल जाए। देखिए समर, आप जानते हैं, आप भी क्योंकि पत्रकार रहे हैं और अब ये बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। जिन मीडिया संस्थानों में हम लोगों ने काम किया वहाँ हमेशा अपने समाज की आवाज़ को दबाते हुए देखा और एक छटपटाहट थी। एक तो इसलिए क्योंकि हम लोग दलित हैं, अपने समाज की वहाँ पर बात ना होना, और दूसरा हम लोग पत्रकार हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ दलित हूँ इसलिए मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया, लेकिन मैं एक पत्रकार भी हूँ और वहाँ उस पत्रकारिता को करने की भी मनाही थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब नोटबंदी लागू हुई थी तो हमें न्यूज़ रूम में ये बता दिया गया था कि किसी भी तस्वीर में जिसमें लोग नोट के लिए परेशान हो, कैश के लिए परेशान हो, वो विजुअल लगाना नहीं। तो इस तरह की भी पाबंदियां थी। तो एक तो हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर थे कि एक दलित होने के नाते जाति भेद सहना और तमाम तरीके की बंदिशें रहना, और दूसरा जो मीडिया का काम है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा माने सवाल पूछना, जनता की भलाई का काम करना, जनता के लिए कुछ अच्छे काम करना और सरकार को जवाबदेह बनाना, वो काम भी नहीं कर रहा था मीडिया। तो वो छटपटाहट थी और कहीं ना कहीं डर भी था कि अब करें क्या, भविष्य क्या होगा। तो उस छटपटाहट को महसूस करते हुए द शूद्रा के रूप में हमने 1 जनवरी 2019 को पहला वीडियो अपलोड किया था। इसलिए हम आज 1 जनवरी को अपना जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस समय द शूद्रा के रूप में हमारा यूट्यूब चैनल था। तो शूद्रा से न्यूज़ बीक का आइडिया कैसे आया? जी, इस पर भी एक दिलचस्प स्टोरी है। और चूंकि जब मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल, तब मैंने अपना नाम दिखाया था, ना मैंने अपना चेहरा दिखाया था, किसी को बताया नहीं था कि ये यूट्यूब चैनल मेरा है, क्योंकि डर लग रहा था ना कि नौकरी नहीं मिलेगी कोई टीवी चैनल में। क्योंकि भारत के न्यूज़ रूम जो हैं वो एक कास्ट क्लब की तरह हैं। वहाँ आपकी एक जाति के लोग हैं, एक जाति के एडिटर हैं, एक जाति के एंकर और रिपोर्टर हैं। तो जिनकी जाति मिलती है, जिनका जेन्युइन कनेक्शन बढ़ता है, वो उनको नौकरियां देते हैं। हमको तो कोई बचाने वाला था नहीं। तो थोड़ा सा एक मन में शंका थी कि यार अगर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, अपनी आइडेंटिटी दिखा दूं, तो कहीं ना कहीं भविष्य में रोजगार की संभावना खत्म हो जाएगी। हमें भी 2019 में जब आपसे मुलाकात हुई थी जी, तब द शूद्रा पे कोई चेहरा आता नहीं था, तो बताया गया कि अभी एंटी शूद्रा चैनलों में काम कर रहे हैं इसलिए शूद्रा पे दिखने तो वो इसीलिए शुरू किया था कि एक छटपटाहट को, बेसिकली वो मैं कई बार बोलता हूँ कि मेरे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी बीइंग अ दलित एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो मीडिया, मनु मीडिया जिसको हम कहते हैं, उस छटपटाहट को रिलीज करने के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए मैंने यूट्यूब शुरू किया था। उस समय कोई बहुत बड़ी ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि भविष्य में हम कुछ एक बड़े न्यूज़ रूम के तौर पर उभरेंगे या बहुत बड़ा कुछ काम करेंगे। बेसिकली मेरे अंदर की छटपटाहट को मैंने महसूस किया और उस काम को अपना, जो मैं न्यूज़ रूम में नहीं करने देते थे, उसमें मैं दिन में ऑफिस जाता था, रात में आके एडिट करता था। तो अपने समाज की खबरें हम वहाँ दिखा रहे थे। तो वो काफ़ी पसंद किया गया, लोगों ने उसको काफ़ी सराहा। और जब 2020 में फाइनली मैंने मनुस्ट्रीम मीडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया, तब मैंने ये पहली बार अपना चेहरा लोगों को दिखाया था कि द शूद्रा बिलोंग्स टू मी, आई एम द पर्सन बिहाइंड दिस
यूट्यूब चैनल, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और काफ़ी मदद मेरे को लोगों ने की, और फिर हमने इसको एक पूरा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग की, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दर्शक थे वो कमेंट में लिखते थे कि द शूद्रा जो है वो दरअसल ब्राह्मणिकल नेम है, वो एक कास्ट डिनोटिंग नेम है, यानी जाति सूचक शब्द है, और वो आइडेंटिटी थोपी हुई है ब्राह्मणिकल फोर्सेस की ओर से, तो हम उसको कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एंटी कास्ट मूवमेंट वाले लोग हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे एनालिशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो हम जाति वाले शब्दों को साथ लेके नहीं बिल्कुल, कई बार बहुत सारे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होता है, बाकी नाम रखने में तो बाबा साहब ने किताब में ही इसका जिक्र किया था। तो उसके पीछे वही थॉट था कि अभी चूंकि हम एक अपने मीडिया को अम्बेडकराइट मीडिया के तौर पे एक नेशनल लेवल के मीडिया की भविष्य में रणनीति बना के चल रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम बदला, क्योंकि मेरे दर्शकों ने कहा, मेरे दर्शक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्होंने कहा तो हमने बदला। और उस समय चूँकि सेफ्रेनाइजेशन था, भगवाकरण हो रहा था, तो हम बताना चाहते थे उन ओबीसीज़ को जो कहते हैं कि वो हिंदुत्व के साथ जाना चाहते हैं, कि आपको याद करना चाहिए कि चतुर्वर्णा में आप कहाँ स्टैंड करते हो, वेयर डू यू स्टैंड इन चतुर्वर्णा, व्हाट इज़ योर पोजीशन इन द चतुर्वर्णा। तो वो एक उनको बताने का मैसेज भी था कि आपको जब शूद्रा वर्ड पता चले तो आपको मालूम चले कि आपकी पोजीशन क्या है चतुर्वर्ण में, ताकि उसके साथ जुड़ी हुई जो ख़राब बातें हैं वो भी आपको पता चले। तो बाद में लोगों ने बोला तो हमने उसको बदल दिया, और अब एक न्यूज़ बीक जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी के साथ काम कर रहा है। और बीक जो है वो पक्षी की चोंच को कहते हैं अंग्रेज़ी में, आप जानते हैं कि जो पक्षी की चोंच होती है उसको अंग्रेज़ी में बीक कहते हैं। और जो कई पक्षी हैं, जैसे वुडपेकर एक पक्षी है, वो आप देखेंगे उसको वो पेड़ पे चोंच मारता रहता है लगातार, और फिर अपने मतलब की चीज़ निकाल लेता है। तो ऐसे ही हमारी खबरें जो हैं वो ढकी हुई हैं, छुपी हुई हैं, दबा दी गई हैं, तो हम भी अपनी चोंच मार मार के हम अपनी खबरों को, काम की खबरों को, समाज की बातों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हथियार हमारा माइक है और कैमरा है, तो यही हमारा सफर है। एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि जब आप देखिए टीवी में, अखबार में अपना काम करने वाले लोगों को हम लोग इतनी तारीफ़ कर देते हैं, जैसे कि टीवी में ज़्यादातर एंकर अपना काम नहीं करते। रवीश कुमार जैसे लोग, कुछ लोग अपना बस काम कर देते हैं जो सरकार से सवाल, तो हमारे हीरो बन जाते हैं। लेकिन दलित वंचित समाज से आने वाले किसी भी पत्रकार के लिए काम वहाँ से शुरू होता है जब वो अपना काम करके आते हैं, जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिन टीवी चैनलों में या अखबारों में काम करते हैं। उसके बाद अपना अलग से टाइम निकालेंगे, 2-4 घंटे अलग वीडियोज़ बनाएंगे, अलग मसलों पर बात करेंगे, और तो ये एक इससे बहुत कुछ असर भी पड़ता है। एक टीम के रूप में हमेशा हमने देखा है सुमित को, अजरा को, मोहित को। कैसे आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसे काम को घर को काम बना देने में कितनी किचकिच हुई है? आज सबसे पहले सबको नए साल की खूब सारी बधाई और जय भीम सबको। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो जैसे सुमित मीडिया हाउस में जब काम कर रहा था, जिसको मनु मीडिया भी कहते हैं, वहाँ से लौटने के बाद फिर वो अपना मतलब जो टाइम होता था वो स्क्रिप्ट लिखने में या फिर एडिटिंग करने में, इन सब चीज़ों में लगाता था। तो उस चीज़ को मैं भी बैठ के देखती थी कि कैसे एडिटिंग हो रही है या कैसे लिखा जा रहा है। तो धीरे धीरे मैं भी उन चीज़ों को सीखने लगी। हालांकि मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखने लगी। और सुमित का मतलब ये था कि हाँ, जितना ये कर रहा है उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाता था, चाहे वो मैं टाइम दे के करूँ चाहे जैसे भी करूँ। और वो थोड़ा सा जो सपोर्ट है, हम सब ने देखा है, न जाने कितने फिजिकल मेंटल ट्रॉमा के साथ, न जाने कितने साल किन किन परिस्थितियों में आप कैसे साथ रहे हो। तो वैसे भी जब विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि एक पार्टनर जो परछाई की तरह साथ में हमेशा रहे। वो बस उस चीज़ में साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस चीज़ को हम समझते हैं। और इसकी शुरुआत हमने घर से ही करी थी। और मुझे याद है कि जब हम इसका लोगो तैयार कर रहे थे तो हम पूछ रहे थे ये इसका कलर क्या होगा या इसका नाम क्या दिया जाएगा। उसका लोगो हमने बहुत सोच समझ के तैयार किया था। जो पहला जो था, हमारे पास स्पेस भी इतना नहीं था, लेकिन उसमें ही हम अपने बेडरूम में ही उस चीज़ को हम कर रहे थे और बहुत अच्छे से हमने किया उस चीज़ को। धीरे धीरे हम उस चीज़ को रिसोर्सेज जो है हमने बढ़ाया अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, जो भी था। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा है लोगों का रहा है। लोगों ने उस चीज़ को सराहा, उस चीज़ को देखा और हमारा बहुत ज़्यादा हमारी मेंटली भी हमारे बहुत हेल्प करी है लोगों ने इस चीज़ को देख के। हाँ, और क्योंकि लगभग 6 साल तो हो गए हैं। हाँ, एक साल शूद्रा
19 से, हाँ 5 साल हुए, क्योंकि 1 साल उस नाम से था, 4 साल से न्यूज़ वीक के नाम से। तो ये इतना काफ़ी कुछ है, लाखों लोगों से 11 लाख लोग तो जुड़े हैं यूट्यूब पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कभी लगता है कि फैमिली बड़ी हो गई है, बाहर जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं वहीं से बहुत सारे लोग हैं। मतलब अभी हम जब यहाँ इस स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे होते तो हमारी टीम ही होती है, लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं। हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं अरे हम भी आपके साथ हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो वो भी एक तरह से सपोर्ट है कि वो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को और आगे बढ़ा रहे हैं और उन चीज़ों को समझ रहे हैं जो चीज़ शायद मीडिया हाउस नहीं दिखा पाता है, उन चीज़ों को वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं और उस चीज़ को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं वो लोग। अच्छा, जब तो हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं या रील देखते हैं, मीम देखते हैं, तो उसमें बहुत कुछ आता है, बॉस, मैनेजर, अप्रेजल, ये सब सुनते हैं ना तो और खूब सारी कहानियाँ उन पे बनी होती हैं। तो मैं एक बार रुकता हूँ, थमता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि हम लोग भी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया से आए, फिर एक बहुजन मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया और जनवादी मीडिया के बीच में। तो मैं सोचता हूँ कि ये शब्दावली तो पूरे बहुजन मीडिया में होती ही नहीं। अप्रेजल क्या है? एक दूसरे के हाथ पकड़ो, हिम्मत बंधाओ, यही अप्रेजल है ना। कितने % के हिसाब से वो अपना अपना तय कर लो एक दूसरे के बुरे दौर में। तो एक दिलचस्प बात ये है कि मोहित एक लंबे वक्त तक कैमरे के पीछे से देखे हैं सब कुछ, और अभी पिछले साल से मैं देखने लगा, वीडियोस में जब आने लगे, थोड़ा डिटेल वीडियो बनाने लगे, तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे से दुनिया देखने का। और आप कैसे इधर आ गए? हमने सुना आप शेफ हैं। मैं इसमें बस थोड़ा सा जोड़ दूं, क्योंकि अजरा जो है डे 1 से इस पूरे काम में मेरे साथ है। और जब मैंने इस्तीफ़ा दिया मनु मीडिया के टीवी चैनल से, तो उस समय मुझे कोरोना था और मैं अपने बेडरूम में लॉक था। तो मैंने अंदर से ही आवाज़ दी थी कि अजरा, आई एम रिज़ाइनिंग फ्रॉम माई पोस्ट बिकॉज दे आर आस्किंग मी टू जॉइन ऑफिस और मुझे कोविड है, तो मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो इसने मुझे कहा कि बाहर से ही कि आर यू श्योर? मैंने कहा येस। तो बोली कर दो, देखा जाएगा जो होगा। तो ये जो स्पिरिट था, ये जो हौसला था मेरे साथ में, वो हमेशा अजरा का रहा। और अजरा इस फील्ड से ना होते हुए भी उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। एंकरिंग करना सीखा है, वीडियो एडिट करना सीखा है। मेरे पूरे ऑफिस का मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा अजरा संभालती है। सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो बहुत सारी बड़ी पोजीशंस जो हैं, जिनके लिए अलग अलग लोग हो सकते हैं, अगर बड़ा मीडिया हो तो वो सारे काम अजरा करती है। और अभी तो 1 साल से हमारा स्टूडियो है, वरना हमारे घर में ही एक बेडरूम में, जहाँ बेडरूम था उसी में से बेड निकाल के स्टूडियो बनाया था। और उस पर एक स्पेशल वीडियो भी है न्यूज़ वीक पर, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अजरा मेरा मेकअप कर रही है और कैसे हम बहुत छोटे से एक रूम में अपना शूट कर रहे हैं। वो वीडियो एक मैंने स्पेशली बनाया कि हमारी 5 साल की यात्रा कैसी है। तो बहुत शुक्रिया अजरा कि मेरा साथ दिया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माता रमाई ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले, हमारा समाज में पारिवारिक लोग हैं जिन्होंने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सामाजिक बदलाव किया है, जिन्होंने क्रांति की है। तो हम अपने पुरखों को अपना कहीं कि आशीर्वाद उनसे लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, कपल के तौर पे, एक जोड़ी के तौर पे, कि वो जोड़ी हमेशा संघर्ष में साथ रही, तो हम भी थोड़ी कोशिश करें कि साथ रहें। और ये एक संघर्ष है, एक यात्रा है जो साथ साथ। एक किस्सा याद आ रहा है जी। 2019 में लक्ष्मण यादव जी, ज़्यादातर लोग जानते होंगे उनके बारे में। तो उन्होंने कहा, क्योंकि हम दोनों बहुत वीडियो करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, एंकरिंग करते थे, और फेसबुक की वो एक दुनिया होती थी सोशल मीडिया इंटरेक्शन में, और दिन रात कामों में एकदम लगे रहते थे। तो उस बीच में एक प्रोग्राम था और हम वहाँ गए थे। तो लक्ष्मण यादव जी ने कहा कि आप दोनों कपल के रूप में काम कर रहे हो मीडिया में, आओ ऐसा ही एक कपल बन रहा है काम के लिए, उनसे मिलवाते हैं। तब आप दोनों से हमारी मुलाकात करवाई थी उन्होंने। उसमें गिन्नी माही वगैरह तमाम लोग आए थे। यंग अचीवर्स अवार्ड एक प्रोग्राम। खैर, हम अभी तो जानना चाहते हैं मोहित, तुम अच्छा खाना बनाते बनाते अच्छी खबरें और वीडियो की। मोहित एक बार बताएं, फिर इनके बारे में कुछ दिलचस्प चीजें मैं बताऊंगा। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जय भीम और नए साल की शुभकामनाएं। तो आपका सवाल जो था कि मैं यहाँ कैसे आया इस फील्ड में इस फील्ड में,
तो इससे पहले मैं एक शेफ़ के तौर पे काम करता था रशियन एम्बेसी के अंदर। अचानक हम लोगों की बातचीत, हम क्योंकि कॉलेज के फ्रेंड हैं एक दूसरे के तीनों, तो सोचा, इन्होंने प्लान किया कि आगे बिजनेस को जो है एक्सपेंड किया जाए, काम को थोड़ा एक्सपेंड किया जाए, रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ये सब किया जाए। तो ऑफिशियली हम लोगों ने जो है उसको इसका आया कि हम कुछ आगे करें अच्छे से समाज के लिए, ये वो। तो अब इसके साथ मेरा ऐसा रिलेशन है, इसने जो कहा मैं उसमें दाएं बाएं कुछ नहीं सोचता, ठीक है चलो। त्याग राइट साइड वाले व्यक्ति क्या ही नहीं है, उधर भी है। तो ऐसे ही फिर हम लोगों ने जो है ज्वाइन किया साथ में और काम करना शुरू किया, क्योंकि इसको मदद की ज़रूरत थी और हम लोग जो है टीम को एक्सपेंड करना चाहते थे और इस वेंचर को जो है। पता है क्यों किया था सुमित ने ऐसा? आज रिवील कर दे रहा हूँ कैमरे के सामने। हाँ। दरअसल एक कहा जाता था कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो हमने इसे सेक्सिस्ट कहा। हम लोग इसे कहने लगे, तब फिर इन्होंने बैलेंस करने के लिए कहा एक औरत का भी त्याग रहेगा, एक मर्द का भी त्याग रहेगा। हम लोग क्योंकि बैलेंस रहेगा, हम लोग समानता की बात करते हैं, इसलिए हमारे हर चीज में आपको समानता नजर आएगी। जैसे कि अभी बिल्कुल अम्बेडकरवादी के पास पैट्रियार्क होने का स्कोप तो है नहीं, ऑब्वियसली। तो इसी से फिर हम लोग जो है साथ में जुड़े और आगे फिर जर्नी चालू रही, काम किया। कुछ रिवील करने वाले थे, कुछ और सूचनाएं? मैं बहुत कम मैं बस मोहित के बारे में यही कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ वो मोहित है। मेरी पूरी ज़िंदगी में अगर मेरे करीब दो व्यक्ति हैं, एक अज़रा और दूसरे मोहित, तो मेरे सबसे करीबी लोग हैं। और ये पत्रकारिता के जगत से दोनों नहीं हैं, दोनों ने अपने करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अज़रा भी वर्किंग थी लेकिन उन्होंने भी अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ वीक। और मोहित चूँकि प्रोफेशनल शेफ़ हैं, ये 5 स्टार होटल्स में अच्छी शेफ़्स की जॉब की है, रशियन एम्बेसी में शेफ़ का काम करते थे। चूँकि मैंने बुलाया ही नहीं कि आई नीड समबडी जिसको मैं अपने भरोसे में जिस व्यक्ति के साथ मिल के काम कर सकूँ, तो मोहित ने अपनी पूरी करियर को स्विच कर दिया। ये शायद मोहित अगर मुझे बोले कि आज पत्रकारिता छोड़ के चलो हम कुछ और काम करते हैं, तो शायद मैं सोचूं, क्योंकि मेरी उसमें योग्यताएं नहीं होंगी या मेरी स्किल्स नहीं होंगी कि मैं कोई काम दूसरा करूं, क्योंकि मुझे पत्रकारिता ही आती है, मुझे यही काम आता है। लेकिन मोहित ने सेकंड थॉट नहीं लिया और जैसे ही मैंने इन्हें बोला कि आ जाओ मिलके कुछ करना है, न्यूज़वीक को बड़ा बनाना है, तो इन्होंने अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी शेफ़ की जॉब से रेजिग्नेशन दिया और उसके बाद अभी 3 साल हो गए हैं लगातार मोहित जो हैं काम कर रहे हैं। तो जितने भी आप अगर आजकल यूट्यूब पर हमारे शानदार वीडियोस देखते हैं, जितनी उनकी शानदार एडिटिंग देखते हैं, तो वो शूट और एडिटिंग मोहित की होती है। आजकल एंकरिंग भी करने लगा है, मेरे साथ डिस्कशन भी कर रहा है, तो ये सर्वगुण संपन्न है। बाकी वीडियो प्रोडक्शन तो हम सब ने देखा है और 4 लोगों का कैमरा का काम अकेले देख लेने वाले व्यक्ति को हमने और ना इनको अप्रेजल मिल पाता है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, और ना सैलरी कई बार टाइम पर मिल पाती है, तो वो एक स्ट्रगल है। उसके बावजूद मोहित हमारे साथ है और चूँकि ये इसलिए चल पाया क्योंकि मोहित एक कलीग से ज़्यादा वो मित्रता है हमारी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और 15-16 साल की हमारी दोस्ती है। और अज़रा और हम सब लोग साथ में कॉलेज में बहुत खूबसूरत वक्त हमारा रहा है, तो ऐसा लग रहा है अभी भी कॉलेज में ही है काम करते करते। मुझे तो वो भी यकीन नहीं हो रहा कि ये 15 साल हो गए हमको। तो चल रहा है सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित और अज़रा कि इस सफ़र में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। 5 साल हुए हैं, अब देखते हैं अगला एक और पड़ाव है, वो कहाँ तक पहुँचाते हैं हमें। इस साल जो है इस महीने हमारी सैलरी जो है इंक्रीमेंट होके आनी चाहिए, है ना? आनी चाहिए। और अगर कर्ज बढ़ा तो फिर इंक्रीमेंट होकर के बढ़ जाएगा। अकाउंट खाली है। मैं बैंक स्टेटमेंट जो है वो ट्विटर पे डाल दूंगा कि देख ले भाई पैसे नहीं है। बहुजन लाइन पर काम करने वाला शायद ही कोई ऐसा मीडिया होगा जिसके पास सरप्लस में कुछ होगा। कितना उधार या कितना कर्जा है ये जरूर हर किसी पे अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे शंभू जी अपवाद हैं इसलिए कि उन्होंने बहुत पहले टाइम का काम कर दिया था। 2018-19 होते तक यूट्यूब पे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए थे, इसलिए वो इस बोझ और इस दबाव से मुक्त हो गए। उस पर अच्छे सब्सक्राइबर और ये सारी चीज़ें हो गए। तान्या, ये इस कपल के बारे में और काम करने वाले इस ट्रिपल के बारे में क्या लग रहा है, कैसे इनके काम?
पहले तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आप लोगों को भी शुभकामनाएं जो आपका ये न्यूज़ वीक है उसके इतने साल का आपने सफ़र पूरा किया है। और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि आपसे हम 2019 में उस प्रोग्राम में मिले थे और देख के बहुत अच्छा लगा था। तब ये लोग मोहित की तरह ये भी कैमरे के पीछे रहते थे, ये लोग भी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगर किसी को बहुजन मीडिया बनाना भी है तो कितने संघर्ष होते हैं। पहले तो ये अपने ऑफिस में काम करेंगे, फिर घर आके काम करेंगे। अज़रा ने, मोहित ने अपनी फील्ड से अलग भी इतर भी और दूसरी चीज़ें सीखी। तो इस संघर्ष के बावजूद भी कि अपनी आवाज़ तक पहुंचाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बदौलत ही इतने सारे लोगों को इन्होंने आवाज़ भी दी है अपने न्यूज़ वीक के ज़रिए। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग से हम कुछ जी, रमेश जी अब सीनियर आदमी हैं तो उनके पास चलते हैं। मैं इन्हें सुबह से बुढ़ापे का एहसास कराना चाह रहा हूँ लेकिन ये कर नहीं रहे, कह रहे मैं जवान हूँ। तो रमेश जी ओवर टू यू। जी 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 जी। अच्छा, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, सूर्य दिवस की बधाई, जय भीम साथियों। ऐसा है, सुमित जी से पहली बार इनको दूर से देखा था मैंने, मैं तो पीछे कुर्सी में बैठा था और ये इनको स्टेज पे देखा था वो दलित दस्तक वाले प्रोग्राम में जी। हाँ, उसके बाद फिर जब इसकी स्टूडियो की थोड़ी शुरुआत हो रखी थी उस दिन काफ़ी थी। हाँ, तब प्रोग्राम में आए थे, कैलेंडर का ही प्रोग्राम था ना। हाँ, कैलेंडर का विमोचन था। और इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहूँगा कि जब 1 अगस्त को उपवर्गीकरण का जो केस हुआ मामला, तो ये सचिन जी हैं, मैं, रमेश भंगी, एक शुक्ला जी, ओपी शुक्ला जी, तो हम 3 लोगों को पूरे देश में इतना टारगेट किया गया, ज़बरदस्त ट्रोलिंग की गई। मेरी सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग की गई क्योंकि मेरे प्रति लोगों का बहुत अनुराग है, प्रेम है, तो मेरी ही ट्रोलिंग सबसे ज़्यादा की गई थी। और सुमित जी ने एक बाद में हमने एक रिक्वेस्ट वो भी डाला था ना, एक क्या बोलते हैं उसको, क्षमा प्रार्थना जिस तरह का एक वो भी डाल दिया था हमने बाद में। तो मतलब जिस समय हमारी ट्रोलिंग हो रही थी और पूरे देश में हमारी बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव माहौल बना हुआ था, सुमित ने सबसे पहले अपने चैनल पे बुला के हमारा इंटरव्यू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि मतलब इन्होंने ये कहा कि आपकी बात भी जानी चाहिए, किसी का कोई भी पक्ष हो, बिल्कुल। हाँ, वो एक तरफा ही बात चल रही थी, तो इन्होंने बुला के हमसे फ़ोन करके बुलाया कि आपका पक्ष भी जाना चाहिए। तो ये जो निष्पक्षता है वो तो थे ही, लेकिन ये भी एक सबूत जुड़ गया। बिल्कुल। और हम बहुत बहुत आभारी हैं सुमित भाई उसके लिए। और जब भी अक्सर इनका मेरे ख्याल हमारा व्यक्तिगत अनुराग भी है, आपस में फ़ोन वोन करके भी बात करते रहते हैं। और कई बार इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया, 1-2 भी इंटरव्यू भी हमारे पर्सनल भी हुए हैं, है ना, इलेक्शन पे भी हुआ है। और तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये जो आजरा की तबीयत के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, तो आपका जो इतना लगाव है, इतना ये सब बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में भी बात हम करते हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा लगता है। आपका ये जो प्रेम मोहब्बत है ये कायम रहे। धन्यवाद। सचिन जी कुछ? सभी साथियों को मेरा प्यारा जय भीम और सूर्य दिवस की हार्दिक बधाई। और साथ ही न्यूज़ वीक के 5 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ और टीम को भी बधाई देता हूँ। मेरा कहना सिर्फ यही होगा कि आज जैसे बहुजन मीडिया हमारा का प्रभाव पूरे भारत की राजनीति पे इस समय जो चल रहा है, आप ये देखना कि कांग्रेस पार्टी के लोग या अन्य पार्टी के लोग जो कभी जय भीम का नारा नहीं लगाते थे, आज वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। ये सब हमारे बहुजन मीडिया की देन है और न्यूज़ वीक का सबसे बड़ा इसमें योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी जो बहुजन मीडिया के हमारे प्रभाव उन पर पड़ा, वो बात करने लगे कि रिजर्वेशन की 49.5 की रिजर्वेशन को वो रीच को पार कर देंगे, कास्ट सेंसस की बात वो करने लगे। तो ये जो इसके लिए मतलब हमें बड़ा धन्यवाद बहुजन मीडिया का करना चाहिए, किस तरीके से अम्बेडकर की तस्वीर हर कुर्सी पे रखी थी। तो ये जो सबसे बड़ा प्रभाव है हमारे बहुजन मीडिया का है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपने हमारा इंटरव्यू लिया था इलेक्शन टाइम पर और कैटेगराइजेशन वाले मुद्दे पर, मैं उसके लिए भी आपका बड़ा धन्यवाद प्रार्थी हूँ, क्योंकि सबसे पहला चैनल यही था जिन्होंने उस हमारी बात दिखाई, क्योंकि निष्पक्ष होना चाहिए। चौथा स्तंभ बताते हैं डेमोक्रेसी का, तो हर तरफ की बात जाननी जरूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल।
अशोक जी, आप तो विधिवत तरीके से तारीखों को एक अलग नज़रिए से देखने को हमें जरिया दे दिया। और आपका कैलेंडर न सिर्फ तारीखें बताता है, वो ये बताता है कि बहुजन समाज के किन महापुरुषों के लिए कौन सा महीना खास है और उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। जो काम आप उस तरफ कर रहे हैं कैलेंडर से लेकर के या अपने बिजनेस रोजगार से लेकर, मीडिया में काम कर रहे लोग या नया मीडिया बना रहे लोगों को आप किस तरह से देखते हैं आज न्यूज वीक के इस जन्मदिन पर? बताइए। न्यू प्रबोध भारत कैलेंडर को ग्लोबल कैलेंडर बनाने में या उसको वर्ल्ड में जो जितना बहुजनों का जो इतिहास पहुंचाने में द न्यूज वीक का, सुमित भाई का, अजरा भाभी जी का, मोहित भाई का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। लगातार 5 साल से इस कैलेंडर का बिना कुछ लिए हर साल विमोचन करते हैं। और ये कैलेंडर सभी महापुरुषों का है और उसमें हमें ये इसलिए भी अच्छा है ना, क्योंकि ये हमें पता चलता है आज हमें क्या स्टोरी डालनी है। कोई महत्वपूर्ण, कई बार स्किप हो जाती है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो हमें कैलेंडर सामने होता है ना, तो पता चलता है कि आज किस महापुरुष की जयंती है और हम उस पर स्टोरी बना सकते हैं या उस पर कहीं कोई कार्यक्रम है तो हम उसमें जा सकते हैं। तो हमें लगता है ये काम भी, कैलेंडर वाला काम लोगों के घर घर एंट्री अगर कर रहा है ना, तो इसमें न्यूज वीक का भी काम बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हमारा न्यूज वीक हमारा मीडिया पार्टनर है। दूसरी बात है कि उन महापुरुषों को जैसे हमने लिखा, भैया ने उस पर उसकी बड़ी स्टोरी बनाई। जैसे गुलामगिरी एक हमें याद है, गुलामगिरी अभी हमने तो पढ़ी है लेकिन बहुत सारे घरों में गुलामगिरी को नहीं पढ़ा गया, लेकिन गुलामगिरी को भैया ने पूरा पढ़ के उसका बनाया है। बहुत एक घंटे का लगभग का मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था। मैंने वीडियो में लगाया, पन्ना पलट रहा था, सुमित ने अच्छी एडिटिंग की थी, सुन रहा हूँ, मेहनत इन्होंने की और मैं लेटे आराम से उसकी जानकारी। बायोग्राफी पूरी बनाई है बाबा साहब की। बायोग्राफी इतनी शानदार है कि मुझे खुद कई बार उसको 2-3 बार हमने सुना उसको, कई बार आंसू आ जाते हैं। कितने स्ट्रगल बाबा साहब कर रहे थे। तो कैलेंडर बनाते समय भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जुलाई से कैलेंडर में काम में लगते हैं हम, घर से भी परेशानियां होती हैं। इसलिए आज हमने सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, अपने हैप्पी न्यू ईयर अपने वाइफ को ही बोल दिया। पहले किसी को नहीं बोला, सबसे पहले वाइफ को बोला। पता है कि उसके बगैर हम विकलांग हो जाएंगे, खाना अगर समय पे नहीं मिलेगा ना, तो ऐसा है। बिल्कुल हम सबके पास ये स्कोप ही नहीं होता है कि पार्टनर को अलग रख पाएं। एक वाकया मैं अक्सर दोस्तों यारों में बैठता हूं तब करता हूं, तो यहाँ भी जिक्र कि एक है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उस आत्मकथा में उन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरी वाइफ मेरी डिस्ट्रैक्शन थी कि जिससे मैं मीटिंग में लगा था और मेरे पिताजी की जान निकल गई। हाँ, लेकिन दूसरी साइड बाबा साहब हैं जो ऐसे पत्र लिख करके पूरी अपनी जिंदगी और अपने काम को उनको क्रेडिट दे रहे हैं। तो वजह क्या है कि हम जिस लिगेसी से आते हैं ना, वहाँ दलित बहुजन में देखोगे सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले एक दूसरे के लिए जिंदगी न्यौछावर रही है। और जरूरी नहीं कि पति पत्नी हो, गुरु शिष्य कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कांशीराम जी और बहन मायावती का देख लीजिए, जब तक एक दूसरे के लिए कुछ भी किए। और बाबा साहब का पूरा किस्सा सबको पता ही है। तो एक जो संदेश आता है खासकर दलित समाज में, ओबीसी समाज में, इनकी वो लिगेसी नहीं है कि जहाँ इतना जातिवादी और इतना पैट्रियार्क सेटअप है। तो बिल्कुल अपने अपने पार्टनर्स को ही सबसे पहले ग्रीटिंग्स पहुंचनी चाहिए। हम सब एक इस नए कल्चर की ओर बिल्कुल होना चाहिए हमें। अनूप, आप भी हमारे दर्शक हैं। अनूप जी बताइए, कैसा लगता है आप लोग? बहुत बढ़िया लगता है द न्यूज वीक। करीब मैं 4 सालों से उसको देख रहा हूँ और बहुत ही शानदार काम करते हैं। और समाज के लिए जो करीब 5 सालों में एक जागरूकता का एक देखते हैं। जो आजकल भाई ने बताया कि संसद में भी आजकल जय भीम बोलने लगे लोग। ये ऐसे सुमित भाई जैसे लोग कई हमारे समाज में ऐसे 4-5 चुनिंदा चैनल हैं जो समाज के मुद्दे उठाते हैं। इसी के का ही प्रभाव आज हम संसद भवन में देख रहे हैं। और जो हमारा समाज नीचे से आज जो स्तर में दिख रहा है, बाबा साहब का तो काफ़ी इसमें योगदान रहा है। पूरा जो आजकल बोल रहे हैं भगवान तुम्हारे लिए क्या है, हमारे लिए यही भगवान है। इनसे बड़े हमारे लिए कोई भगवान है ही नहीं है ना। जो हम लोगों के लिए आज जो हम लोग सूट बूट पहन के बैठे हुए हैं और जो हम आज खुले मंच में चर्चा कर रहे हैं, ये इस तरह का माहौल बहुत समय पहले नहीं रहता था। और कितना बढ़िया शानदार हम लोग कपड़े, गाड़ी, घोड़ा, बंगले में रहते हैं।
तो ये सब बाबा साहब की देन है और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। वीरू जी, आप बताइए कैसा लग रहा है इस टीम के साथ जुड़कर काम करते हो, और क्या अलग लग रहा है, क्या ज़रूरत है टीवी अखबारों के दौर में ये सब मीडिया की? यस सर, सबको सर जय भीम और सबको हैप्पी न्यू ईयर। सर आज द न्यूज़ वीक के साथ जुड़ के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। अब मुझे ऐसा लग रहा है सर कि समझ लीजिए मैं ऐसे जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे डेवलप करने, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि आप उनसे जुड़ जाइए। बहुत एक मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, वो अमर उजाला में काम करते हैं, उन्हीं के थ्रू मैंने सर से मिला था। लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ जुड़ जाइए, फिर यहाँ जुड़ जाइए। मैंने कि सुमित सर का जब मैंने नाम सुना तो मुझे सर ऐसा फील हो रहा था कि जब इनसे मैंने मिला पहली बार तो मुझे सर ऐसा लग रहा था कि मैं सपनों में हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि पहली बार मिला फैन मोमेंट हो गया जी। हाँ अरे ठीक है, बिल्कुल जी। उसके साथ साथ सर जब मैं इनके साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि सर इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पूरी जान लगा दूंगा सर के साथ काम करने में, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जिस रेवेन्यू और जिस अप्रेजल की बात कर रहा था, दलित बहुजन समाज के लिए काम करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जज्बाती तौर पर और विचारधारा के तौर पर लोग ऐसे जुड़ जाते हैं कि फिर वो चीज़ कभी नहीं खरीदी जा सकती। उसको वो सुधीर चौधरी के लिए भी खरीदना कठिन है, पुण्य प्रसून के लिए भी खरीदना कठिन है। बहुत मैं क्लियर मतलब आर पार, क्योंकि वो बहुत एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मीडिया में रहे हैं, वहाँ उनकी एक जॉब है अपना वो काम करना, तो वो बहुत कठिन हो जाता है। तो दलित बहुजन समाज के लोगों के लिए ये एक उपलब्धि है। एक चीज़ आप लोग देख सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर खासकर दलित समाज के लोग शौर्य दिवस का जिक्र कर रहे हैं, भीमा कोरेगांव का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं मन में ऐसा तो नहीं आता है कि कोई रंजिश वाले लोग हैं क्या? बहुत साल पहले, 150-200 साल पहले, या कितनी पुरानी घटना है, 200 साल पुरानी घटना पे किसी से किसी का वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसको बार बार कर रहे हैं। तो जितने आयोजनों प्रोग्राम में गया हूँ, जितने लोगों के बीच में शौर्य दिवस जब बोल रहे हैं, दूसरी तरफ एक विजयदशमी भी मनाया जाता है। तो दोनों तरफ के सिंबॉलिक और इंटेंशन का जांच होती है, जिसको सिचुएशन से हम जानते हैं। तो बिल्कुल तलवार लेकर कोई लोग खड़े होते हैं, कुछ एग्रेसिव बातें कर रहे होते हैं जब विजयदशमी मनाई जा रही होती। शौर्य दिवस मनाते हुए जिन लोगों के बीच गया, आया तो कैलेंडर मिला, कैमरा मिला, पेन मिली, कॉपी मिली, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिला। तो क्या यही टूल है अपना शौर्य दिखाने का? अब बदले जमाने के साथ शौर्य दिखाने के टूल यही हैं, क्योंकि तब तो वो एक अलग बात थी, अलग परिस्थितियां थी युद्ध का। तो सही मॉडल यही है या वो है जो कास्ट प्राउड में तलवारें लहरा रहे हैं? नहीं, न तो कास्ट प्राउड में तलवारें लहराने की। देखिए, समय बदलने के साथ साथ ना हमारी रणनीतियाँ भी बदलती हैं। तो आजकल हमें रणनीतियाँ हमारी बदल गई। अब हमारा ब्रेन ही हमारा हथियार है। सिंपल सी बात है कि हमारे को शौर्य दिवस तब उन्होंने तलवार से लड़ाई लड़ी थी, आज हमें अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से लड़ने की ज़रूरत है। और ब्रेन की धार जो है वो किसी भी हथियार से तेज है, वो गोली से भी तेज है। तो जैसे कलम की तुलना में, तलवार की तुलना में कलम ज़्यादा तेज है, ऐसे ही गोली या हथियार बारूद की तुलना में ब्रेन तेज है हमारा। तो ब्रेन इज़ बेस्ट। हमें ब्रेन की बात करनी है। वो हमारा शौर्य दिवस तो इसलिए मना रहे हैं कि उस समय उन्होंने उससे काम लिया था, आज हम ब्रेन से काम लेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। सुमित, एक सवाल आपसे है कि उसी किस्से से हम अक्सर पढ़ते सुनते देखते हैं कि महार कम्युनिटी के 500 लोगों ने हजारों लोगों को धूल चटा दी। तो वो तो क्योंकि एक बैटल फील्ड थी, तो वहाँ हिंसक तरीके से युद्ध होता है। दूसरी साइड एक प्रचार तंत्र है हजारों मीडिया, टीवी चैनलों, अखबारों का। तो ये जो अभी वंचित समाज के जो पत्रकार और क्रिएटर इकट्ठा हो रहे हैं, कितने अब तक 5 सालों में इकट्ठा हो चुके हैं? क्या 500 होने के कितने करीब हैं? क्योंकि अब तो युद्ध सूचनाओं का है, अब तो युद्ध नैरेटिव का है। तो कितने तैयार हो गए? सैनिक 500 पहुंच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ज़िंदगी में बहुत शानदार पत्रकार रहे। उन्होंने 36 साल अपनी ज़िंदगी के पत्रकारिता को दिए और 5 अखबार शुरू किए। तो एक एडिटोरियल में वो लिखते हैं कि मीडिया जो है उसमें प्रेस वर्ड यूज़ करते हैं, वो आज हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं कि प्रेस की इतनी ताकत है कि वो आपके नायक को आपका खलनायक बना के आपके सामने पेश कर सकता है, और जो आपका दुश्मन है उसको आपका नायक बना के पेश कर सकता है। प्रेस इतना पावरफुल है। तो आज जो विचारों की लड़ाई है
वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जैसा अभी रमेश जी कह रहे थे कि भाई समय के साथ हथियार बदलते हैं, उस समय भीमा कोरेगांव को एक युद्ध के तौर पर नहीं देखा जा सकता, वो एक आत्मसम्मान का महासंग्राम था। क्योंकि आप जिन्होंने आपके गले में हांडी टांग दी, पीछे झाड़ू बांध दी और तमाम तरीके की ज्यादती आपके ऊपर की, तो जब मौका मिला तो उनको धूल चटा दी और उनको कहें कि औकात, कहते हैं ना औकात वर्ड की औकात दिखा दी कि आप में और हम में क्या दम है। तो वो हमारे महावीरों ने, हमारे 500 महारों ने वो किया, और वो हमारे समाज के लिए बहुत एक प्रेरणादायक एक लड़ाई है। और उसका इतिहास तो अंग्रेज बना के गए ना, विक्ट्री पिलर हमने तो बनाया नहीं, वो बना के गए। उन्होंने लिखा है अंग्रेजी अपने इतिहास में कि कैसे 500 महारों ने शानदार अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो अब हथियार हमारे बदल गए। आज हमारा हथियार है ये माइक, आज हमारा हथियार है हमारा कैमरा, आज हमारा हथियार है हमारी कलम, आज हमारा हथियार है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, आज हमारे हथियार है हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी। तो ये हमारे हथियार हैं जो कि सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, इसको हम आजकल तो एआई आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिर्फ एक नई दुनिया बना रहा है। तो उसमें हम अपने समाज की बातों को कैसे पहुंचाएं, अपने मुद्दों को कैसे रखें और अपने समाज को मजबूती देने वाले विचार कैसे प्रेरित करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जैसे एक पौधा बिना पानी दिए मर जाता है, वैसे ही अगर विचारों का प्रचार ना हो तो विचार भी मर जाते हैं। तो हमारा विचार हमारे लोगों तक पहुँचे कि हमारे फूले शाहू अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहेब पेरियार जी के जो विचार हैं, जो हमारे महापुरुषों के विचार हैं, महिलाओं के विचार हैं, वो भी हमारी पत्रकारिता के साथ साथ चले। तो हम जब पत्रकारिता करते हैं, जब आप हमारी रिपोर्टिंग अगर आप देखेंगे तो रिपोर्टिंग में अगर कहीं किसी घटना से जुड़ी हुई कोई बात है तो हमारे ज़बान से वो कोई प्रसंग निकलेगा। हम कोई किस्सा सुनाते हुए अपनी रिपोर्टिंग करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बोला। और फिर हमारी किसी भी महापुरुष महिलाओं की जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को भी बताते हैं और वो रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो जैसे मैं राजस्थान में गया, वहाँ पर भरतपुर ज़िले में, वहाँ जो जाट समाज के लोग थे उन्होंने दलितों को बहुत बुरी तरह से पीटा और महिलाओं को घर में, अपने घर में बंद करके उनको नंगा करके पीटा। वो स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और उनको अपना घर छोड़ने के लिए वो मजबूर हैं क्योंकि कोई एक्शन उन पर नहीं हो रहा। तो जब वो मैं रिपोर्टिंग को कंक्लूड कर रहा था तब मैंने गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर की डिबेट का जिक्र किया कि इसीलिए शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी, आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई अपनी मातृभूमि नहीं है। क्योंकि आज यहाँ दलित बोल के मारा जा रहा है, कल ये दूसरे राज्य में चले गए, वहाँ दलित बोल के मारेंगे। तो वो विचारों को हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप फील्ड में होते हैं, आप स्टूडियो में होते हैं, जब आप अपना वीडियो ओपन करते हैं, जब आपके मुंह से जय भीम निकल जाता है, तो जय भीम मैं हूँ सुमित चौहान, जय भीम मैं हूँ मोहित याजरा, या जय भीम मैं हूँ समर और तान्या, तो वो जब आ जाता है इस ज़बान से तो वो इतना पावरफुल हो जाता है और वो उस संदेश को पहुंचा देता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया और मनु स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क कर पाते हो कि वो फ़र्क क्या है और अम्बेडकरवादी मीडिया की ज़रूरत क्या है। ये लेगेसी है अम्बेडकर जर्नलिज्म की। हम ये नहीं कह रहे कि हम लोगों ने कोई क्रांति की है, बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन शायद एक आदमी को तो हमने विचार दिया होगा, 2 लोगों के जीवन में तो हमारा विचार गया होगा। तो अगर हम अपने जीवन में इतना भी बदलाव कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा काम होगा। और आज ये कि मनु मीडिया भरोसे लायक नहीं है, मनु मीडिया के जातिवादी चरित्र की बात होना, उस पर रिसर्च रिपोर्ट होना, मीडिया डाइवर्सिटी की बात होना, देश दुनिया के मंचों पे हम दलित बहुजन मीडिया के तौर पे जब अपना पक्ष रखते हैं तो हम मीडिया डाइवर्सिटी की बात करते हैं, कास्ट एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं। तो ये ताकत हमें हमारे इस मीडिया ने दी है कि हम बात कर पा रहे हैं और अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आए और हल्ला करके चले गए, वो मुर्गे वाली लड़ाई अपन नहीं करते, हम लोग वो लड़ाई नहीं करवाते हैं। तो हम जो काम करते हैं तो हमारे किसी रिपोर्ट से किसी जातिवाद के पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको मुआवजा मिल जाता है, किसी जो यौन हिंसा की पीड़ित बच्ची है उसको न्याय मिलने में मदद हो जाती है। हम लोगों ने रिपोर्टिंग की तो हमारी हाथरस की बच्ची को सफदरजंग अस्पताल लाया गया, 10 दिन तक जो है वो उधर ही थी, बाद में इधर लेके आए।
तो इस तरह का इम्पैक्ट है, अम्बेडकराइट मीडिया का इम्पैक्ट है। और इसी इम्पैक्ट को समझते हुए हम लोगों ने जिस यूट्यूबर्स मीट का आपने जिक्र किया वो शुरुआत हुआ, और हमें खुशी है कि 500 वीर महारों की जब हम शौर्य दिवस मनाते हैं तो 5 साल से ये हो रहा है। पहली बार 40 लोग आए थे, ऑनलाइन हुआ था, दूसरी बार 120 लोग आए थे, और हर साल अभी हमारे 100-150 लोग जुटते हैं। तो और क्योंकि लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस होती हैं, तो 500 से ज़्यादा हमारे जो यूट्यूबर और क्रिएटर हैं, योद्धा हैं, वो तैयार हो चुके हैं। क्योंकि शौर्य दिवस पर उस महासंग्राम से हमें प्रेरणा लेनी है कि उस समय युद्ध भूमि में लड़ाई हो रही थी, आज विचारों की, तकनीकी, इंटरनेट की दुनिया में लड़ाई हो रही है। तो जितने ज़्यादा हमारे योद्धा होंगे, जितने ज़्यादा हमारे सिपाही होंगे, उतना जीतने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, सुमित ने बहुत तरीके से बताई कि जो बड़े विचार हैं, डिबेट्स हैं, उनको हम अपनी रिपोर्टिंग के जरिए कैसे एग्जाम्पल्स में बता सकते हैं। उसी तरीके से इन्होंने अदम गोंडवी की एक कविता पर मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, वो गुजरात में दलित समाज के हालात पे, एससी समाज की कुछ बस्तियाँ थीं अहमदाबाद में। अब सोचिए, गुजरात जो चमकता हुआ एक स्टेट है, जिसकी डेवलपमेंट के नाम पर, जिसके विकास के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा मीडिया इस तरह से ग्लोरिफिकेशन करता रहता है, वहाँ पर ऐसा है। तो अब सोचिए, एक काउंटर ये हो जाता है कि वहाँ दिखाना है कि देखिए विकास किसके लिए हो रहा है, और एससी समाज के लोगों के लिए, या फिर तमाम ओबीसी समाज के लोगों के लिए भी कई सारी ऐसे नाई और प्रजापति की बस्तियाँ आप देखोगे लगभग वही हालत में मिल जाती हैं। तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फिर काउंटर हो सकता है आगे, जो होगा ही, 1-2 रिपोर्ट में बहुत पहले हमने किया था, ये करेंगे और लोग, कि जब उलट जाते हैं, जब यूपी में जाएंगे तो दुनिया एकदम से बदल तो नहीं गई है, लेकिन जब वहाँ चमारों की गली में जाएंगे, जिन हालातों पे कविता लिखी गई थी, तो कहानी उलट गई है। वहाँ हर दूसरा गैर चमार क्या कहेगा, शिकायत करता मिलेगा कि सारी नौकरी ये लेकर चले गए, सब सूट बूट में घूमने लगे हैं, गाड़ी से चलते हैं, यानी अब शिकायत होने लगी। एक कंपेरेटिवली कम डेवलप स्टेट में उनके पास बेहतर लिविंग कंडीशन हो गई। लगभग 50,000 अम्बेडकर गांव एक बड़ा किस्सा है वहां पर, तो वो हुआ। लेकिन उससे सब कुछ तो नहीं बदल सकता 5-7 साल की किसी की सरकार से। लेकिन एक चीज़ तो देखा कि पॉलिटिकल नियत, तो अब रिपोर्टिंग से देखिए कैसे जुड़ गया। एक पुराना विचार है कि जिसको कवि ने भी इसी तरह से दिखाने बताने कि अभी 30-35 साल, कितनी साल पुरानी होगी, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, बहुत पुरानी कविता नहीं है। तो तब तक, जब तक दलित समाज के लोग खुल करके एक्टिवली पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, तब तक क्या कंडीशन थी, और अब दूसरे समाज के लोग शिकायत कर रहे हैं कि देखो इनके पास बहुत कुछ हो गया है। समझ रहे हो ना? तो ये जो बदलता हुआ है, उसको एग्जाम्पल में अगर बता सकें वो बेस्ट हो जाएगा जब बताएंगे। और तो ये हम लोग करते हैं और करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए, लोगों को अगर हम थेरीज बताते रहें, गढ़ के बताएं कि ऐसे होता है, हालात ऐसे ऐसे बदले, उससे अच्छा कि एक मोस्ट डेवलप स्टेट में देखो एससी समाज की गलियां कैसी हैं, और एक डेवलपिंग स्टेट में, यूपी जैसा डेवलपिंग स्टेट में, लेकिन 5-7 साल तुम्हारी सरकार थी, तब देखो कि चौड़ी सड़कें, स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सालय, ये सब हैं। अब किस कंडीशन में, वो एक अलग बात है, लेकिन ये सब बने बनाए हैं आपके लिए। जो कच्ची नालियां थीं, वहाँ पे पक्की सड़कें हैं। लगभग मुझे अगर एग्जैक्ट आंकड़ा पता है तो 50,000 के आसपास अम्बेडकर गांव पास हुए थे, आधे से ज़्यादा बन भी गए थे। बिल्कुल। तो ये समझ रहे हैं ना, ये देखिए अब रिपोर्टिंग का भी काम हो गया। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की क्लास ही ले रहे हैं हम लोग, कोई भी रिपोर्टिंग करने जा रहा है, कि उस बड़े प्रसंग को हम लोग रिपोर्ट में दिखा पा रहे हैं कि इतने डेवलप स्टेट में एससी समाज के लिए ऐसी बस्तियां हैं, और आपने सरकार बना ली। वहाँ पे आज अहमदाबाद जैसा शहर जिसको इतना प्रचारित किया जाता है, रिवर फ्रंट के दिखाते हैं, डांडिया खिलाते हैं कि अरे वाह क्या है, बहुत शानदार अहमदाबाद बना दिया। वहीं पर आप जाएंगे तो दलितों की स्थिति वो रिपोर्ट बताती है। उसी गुजरात के हुडा गांव में जाएंगे तो वहाँ वाल्मीकि लोगों को शमशान घाट में अपना शव जलाने नहीं दिया जाता, वो बेचारे अलग से अपने शव को अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये रिपोर्ट वो मीडिया नहीं लेके आ पाया ना, जो गुजरात मॉडल का प्रचार कर रहा था। हम लोग गए, यानी आप जहाँ हैं तो वहाँ पर आपकी बात होगी। बिल्कुल। जिसने सहा है उसने कहा है। तो जहाँ हमारे लोग नहीं, वहाँ हमारी कोई बात नहीं करता। जिसने कुछ सही सहा नहीं, कुछ भी, जिसने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, वो उस एक्सपीरियंस के बारे में बात भी नहीं करता। इसलिए उनको सब कुछ चमचमाता नज़र आता है। लेकिन वो जो शाह हकीकत है, वो उन्हीं लोगों की ज़िंदगी में पता चलती है जिन्होंने उसको जिया है।
तो हमारी कोशिश है, और इसलिए हमने सोचा कि ये जो हम चाहते तो अभी कहीं अच्छे होटल में बैठ के खाना खाते, खाना मिलेगा आप लोगों को, खाना मिलेगा खाना भी है, लेकिन हम चाहते तो इसको एक पार्टी के तौर पे और उस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते थे 5 साल का, लेकिन हमें लगा कि डिस्कशन एक, क्योंकि यही हमारी पूंजी है, बिल्कुल यही है अपने लोगों के बीच बैठकर बातचीत करना और अपनी एक जर्नी के बारे में डिस्कस करना एक अलग एक्सपीरियंस देता है। तो क्या रहेगा आखिरी कमेंट आप दोनों भी बताइए और फिर बातचीत ख़त्म की जाए। फिर बिल्कुल, अभी हम केक कटिंग करते हैं, और मैं बस ये चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो अपना प्यार बनाए रखें। कई बार छटपटाहट महसूस होती है कि अब क्या किया जाए, भविष्य क्या होगा, और वो छटपटाहट वही महसूस कर सकता है जो उसमें जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी और उसकी बाकी चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम इसको एक अच्छे नेशनल बहुजन मीडिया के तौर पे स्थापित कर पाएँ। 5 साल में यहाँ पहुँचे हैं, अगले 5 साल में जब हम 10 साल का जश्न मनाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्टूडियो बड़ा होगा, हमारी टीम बड़ी होगी, हमारे पास अच्छे रिपोर्टर्स होंगे, अच्छे जर्नलिस्ट होंगे, और एक अच्छे कामयाब प्रतिष्ठित मीडिया के तौर पे हम स्थापित होंगे। आज हमारे इस समय में 5 साल छोटा वक्त नहीं होता है, एक लंबी यात्रा है, और हमारे काम को देश दुनिया में सराहा जा रहा है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कई विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में द न्यूज़वीक को एक केस स्टडी के तौर पे वहाँ के पीएचडी स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च में, थीसिस में शामिल किया है। कई दुनिया के अखबारों में हमारे ऊपर फीचर स्टोरी हुई है, भारत के कई मीडिया संस्थानों ने हमारे ऊपर स्टोरीज़ की हैं। तो काम कर रहे हैं तो वो लोगों को लग रहा होगा कि कुछ इम्पैक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं काम दिखता है। तो हमारे तारीफ़ तो ये सब मेरे यार दोस्त हैं बहुत सारी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आप ही मेरे सबसे बड़े तारीफ़ करता है या आलोचक हैं, आप ही हमारे जज हैं। मेरा काम, हमारी टीम का काम आपको देखना है तो न्यूज़वीक को देखिए, और वो काम ही हमारा प्रमाण है। उसमें मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कुछ प्रमाण हो सकता है। तो आप हमारा काम देखते रहिए, और आइए अभी केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे पुत्री, हैप्पी बर्थडे पुत्री, हैप्पी बर्थडे न्यूज़वीक, हैप्पी बर्थडे न्यूज़वीक, हैप्पी बर्थडे न्यूज़वीक। नहीं बताए थे, लेकिन हमें लगा कागज वाला बता रहे थे। अच्छा, उससे बताए तो उससे देने को सुमित, अजरा, मोहित और सारे गेस्ट, सारे साथियों, बहुत मज़ा आया सब कुछ बात करके, इनकी जर्नी पे बात करके, और इससे जुड़े तमाम पॉलिटिकल और सोशल संदर्भों पे बात करके। और एक अच्छी चीज़ ये रही कि हम सबको एक संदेश ये मिलता है इन सब चीज़ों से कि अपने अपनी फील्ड में, अपनी अपनी सुविधाओं भर में हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यही करे। 500 सैनिक इधर तैयार कर दिए गए हैं डिजिटल के साथ, तो 500 लोग एकेडमिक्स में भी तैयार हो जाएं, कम से कम 500 लोग कम से कम अलग अलग जगह जैसे कैलेंडर बना रहे हैं, अलग एक सोशियो कल्चरल अपलिफ्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो कम्युनिकेशन के जरिए कर रहे हैं, अलग अलग जरिए से भी हो सकता है, खासकर विश्वविद्यालयों के जरिए से और तमाम जरिए से। तो आप लोग ना सिर्फ न्यूज़वीक देखते रहिए, इस पर अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं तो सुझाव दूंगा कि मतलब कोई भी कम्युनिटी मीडिया को जितना सपोर्ट कर सकिए, फाइनेंशली मोटिवेट करके या अलग अलग मसलों पर, मुद्दों पर अच्छी खबरें, ऑथेंटिक बातें भेज करके, सब लगभग कांटेक्ट नंबर तो डला ही रहता है किसी न किसी पेज पर,
तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 500 रिपोर्टर नहीं होते, 40 एंकर नहीं होते, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो आम आदमी भी अपने अपने लेवल पर सहयोग कर सकता है। और ये वो नकली वाला नहीं, 4 आदमी की पार्टी है, सही में 4 आदमी की पार्टी है। आपने देख लिया कि 4 आदमी की पार्टी है। तो बिल्कुल बहुत लोगों के मिलजुल के ही ऐसे चलेगा, और ऐसे लगभग सभी बहुजन मीडिया के जब रोल होते हैं। 28,000 पे 500 भारी पड़ सकते हैं, तो 40, 400, 4,000 पे 4 भी भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी एटीट्यूड के साथ ही काम किया जा सकता है। का जमाना है, पूरे देश पे 4 में हो सकता है। नहीं, अभी एआई के बारे में ज़्यादा नहीं बतलाना है, स्कीम बाहर नहीं रखनी है। उसको टूल बनाए लोग, बिल्कुल इशारों में है। अच्छा सीखिए और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करिए। बाकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बारे में भी सुमित आपको एपिसोड में प्रोग्राम में बताएंगे। हमारा बहुजन यूट्यूबर्स मीट जो है, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे युval नोआ हरारी ने अभी जो एक उसकी नई किताब आई है नेक्सस जो है, उसमें एआई के बारे में ही बताया है। तो वो दिन दूर नहीं है, हम सब विदिन 10 ईयर्स जो है हमें एआई से परिचित तत्काल होना पड़ेगा। तो जितने जल्दी हम एआई से परिचित हो जाएं उतना बेहतर है। और अगली जो दुनिया है वो सूचना की दुनिया है, दिमाग की दुनिया है, और फिजिकल जो चीज़ें जो है ना वो सब कम हो जाएंगी। तो अपने आप के अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एआई से रूबरू होना बहुत अनिवार्य है। यही सुझाव है बस। बिल्कुल, धन्यवाद। तो रमेश जी, मुझे ये बताते हुए आपको खुशी है कि द न्यूज़ वीक पहला भारत का दलित बहुजन मीडिया एक ऐसा संगठन है जिसने अपना एआई एंकर लॉन्च किया है। हमारे कुछ महीने पहले ही हम जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो एंकर हैं एआई प्रज्ञा, वो हमारी और हमने उनको दलित एंकर के तौर पे ही इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जब आप हमको सारी चीज़ों में हमारी जाति बताते रहते हो, तो अब हम बता रहे हैं कि आओ तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और प्रज्ञा नाम रखने के पीछे का ऐतिहासिक और कल्चरल बोध आप लोग पता ही है। तो प्रज्ञा यानी आपका इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, तो वो हमारी एआई एंकर हैं। और हम अपनी जो यूट्यूबर्स मीट हैं, इस बार हम एआई पर भी क्लासेस रखेंगे और हमारे समाज को पीछे नहीं रहने देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गुलामी इतनी मजबूत इसीलिए हुई क्योंकि सूचनाओं को पहुंचने की पाबंदी थी और नॉलेज एक्सचेंज नहीं था, हमारे लोगों के नॉलेज पर पाबंदी थी। बट आज क्योंकि डिजिटल दुनिया है और आज आप सूचनाओं को हमसे छुपा नहीं सकते, आज हमको ज्ञान से आप दूर नहीं रख सकते, इसलिए अपने ज्ञान को हासिल करते हुए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और द न्यूज़ वीक के 5 साल पूरे हुए हैं। ये मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है, अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस सफ़र में, हमारी इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए। अपना प्यार बनाए रखें। जय भीम। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640, IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।